मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए मित्रों, आज कुछ संधि के प्रश्न हैं जो वस्तुनिष्ठ संस्कृत व्याकरणम आदरणीय गुरु जी की मूल पुस्तक से है। इसमें 5000 प्रश्नों का समावेश है। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी पुस्तक से हम लोग संधि संगम को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है मित्रों, दीर्घ संधि का उदाहरण है। पहला प्रश्न है, दीर्घ संधि का उदाहरण है प्रत्येकम एक एक उपेंद्र भानुदय। तो पहले का री ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर भानुदय। ईतु अपि इस पद में संधि है पूर्व संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि, गुण संधि। दो का राइट आंसर हो जाएगा और पूर्व संधि। गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है दयार्थी, यथैव, जलोर्मी, अद्यव। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाता है मित्रों जलोर्मी। तीसरे का ओ राइट आंसर हो जाएगा जलोर्मी। चौथा प्रश्न है, वृद्धि संधि। इनमें से वृद्धि संधि कौन सी है? प्रारच्छत, ऋणानम, ऋणान ऋणानम, औक्षणी। तो इसमें से तीनों जो हैं वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो चौथे का री ऑप्शन राइट हो जाएगा। अयादि संधि का उदाहरण है भानुरुदय, सूर्योदय, भवत, यद्यप। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा भवत। ये अयादि संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है वागीश, देवैश्वर्यम, नायक, एकैकम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए, वागीश। विसर्ग संधि का उदाहरण है विष्णु अव, बालो हष्यति, वाग्महिमा, देवर्णम। तो इसका सातवें का राइट आंसर हो जाता है बालो हष्यति। सातवें का ई राइट आंसर हो जाएगा। पररूप संधि का उदाहरण है उपोषति को अपि गंगेशा ममैव। तो आठवीं का राइट आंसर हो जाएगा उपोषति। आठवीं का राइट आंसर हो जाएगा उपोषत। चमु उदधि, चमुदधि, यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद है, उसका रूप बनेगा चमुदधि। यहाँ पे कौन सी संधि से हुआ है? तो नौवीं का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। 9 का री राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। ततएव, तत धन एव, ततएव में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि, तत धन एव। पश्यामः, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर हो जाता है हमारा पश्यामि धन अहम, मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ। हाशनम, इस यण संधि का विच्छेद क्या होगा? ह्री आशनम, ह्री आशनम, ही आशनम, ही धन आशनम। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों ही धन आशनम। ओ 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये 12वें का वो राइट आंसर था। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खलवेश्य, इस यण संधि का विच्छेद क्या होगा? खलदन एश, खलुदन एश, खलदन एश, खलुदन एश। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा खलुदन एश। री आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ईवा भवत, इवाव भाति, इस दीर्घ संधि का विच्छेद क्या होगा? इवाव अभाति, इवाव भाति, इव अभाति, इव आव भाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का इवधन आवधन भाति। तदर्थम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तदधन अर्थम इदितर्थम, तद एतत् अर्थम, तदधन इदर्थम, तदा एतत् अर्थम। तो 15 का री आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा तदा एतत् अर्थम। मध्वाश्वादनम, इस यण संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? मधुधन अश्वादनम, मध्वाश्वादनम, इसका ओ आंसर राइट हो जाएगा 16 का ओ। देवर्णम, इस गुण संधि का विच्छेद क्या होगा? देवधन ऋणम, देवधन अरणम, देवधन ऋणम, देवधन ऋणम। तो इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा देवधन ऋणम। दिग्धन गच, इसका हल संधि में क्या बनेगा शब्द? दिग्गज, क का ग हो जाएगा। करयाणी एव कारणेव, यहाँ किस सूत्र से यण संधि हुई है?
एको गुण वृद्धि इंग संप्रसारणम एको अणच एको असवर्णे शाकल्यस्य। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा एको एणच, ओ राइट आंसर हो जाएगा। यावत जीवम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यावत जीवम, यावन जीवम, यावत जीवम, यावत जीवम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यावत जीवम। मित्रों कुछ प्रश्नों पे टिक हुए हैं, कुछ प्रश्नों पे नहीं हुए हैं, तो आप प्रश्नों पे ध्यान दें, इसके उत्तर के टिक पे न ध्यान दें। भूय शोक्तम, इस गुण संधि का विच्छेद क्या होगा? भूयश उक्तम, भूषा उक्तम, भूयशोक्तम, भूषा उक्तम। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा भूषा उक्तम। महचित्रम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महद चित्रम, महचित्रम, महश्चित्रम, महच चित्रम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों महत चित्रम। 22 का ई राइट आंसर हो जाएगा महत धन चित्रम। मत्याशा, इस अयाल संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? मत्याशा, मत्याधन आशा, मत्यधन आशा, मत्योधन याशा, मत्यधन आशा। तो 23 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मत्यधन आशा। 24 के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्वजन, विद्वजन, इसका संधि विच्छेद होगा विद्वजन, 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 विद्वान जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्वजन। 24 का ऊ राइट आंसर। हृदय उदार्यम, इस वृद्धि संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? हृदय उदार्यम, हृदय उदार्यम, हृदय उदार्यम, हृदयो उदार्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ हृदय औदार्यम। हर्ष शयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? हर्ष शयनम, हरीश शयनम, हरे शयनम, हरे शयनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऊ हरह शयनम। 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। गोपी उवाच, इसका संधि युक्त रूप क्या होगा? गोपी उवाच का संधि रूप क्या होगा? गोपीवाच, गोपोवाच, गोपीयवाच, गोप्योवाच। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा गोप्युवाच। देवो आशते, इसका संधि युक्त रूप क्या बनेगा? देवो शाते, देवो आशते, देवाशते, देवा वाशते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा री, देवा वाशते। अगले चला में मित्रों। ऐश्वतिष्ठति, ऐश्वधन तिष्ठत, इसका संधि रूप क्या होगा? ऐश्वतिष्ठति, अश्वतिष्ठति, अश्वतिष्ठति, अश्वतिष्ठति। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा अश्वतिष्ठति। पय समुद्र, इसका संधि रूप क्या बनेगा? पयस्य समुद्र, पयस्य समुद्र। शिष्य नमत, इसका संधि रूप क्या बनेगा मित्रों? इसका संधि रूप बनेगा शिष्यो नमत। राम नमामि, राम नमामि, रामम नमामि, रामाय नमामि, रामस्म नमामि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामम नमामि। कृष्ण गच्छति, इसका संधि रूप क्या बनेगा? इसका संधि रूप क्या बनेगा? कृष्णो गच्छति, कृष्ण गच्छति, कृष्ण गच्छति, कृष्ण गच्छति। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णो गच्छति। राम इच्छति, इसका संधि रूप क्या बनेगा? रामो इच्छति, रामे इच्छति, राम इच्छति, राम इच्छति। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम इच्छति। कस्मात चित, इसका संधि रूप क्या बनेगा? कस्मिंचित, कस्मिंचित, कस्माचित, कस्माचित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ कस्माचित। विभो अवेहि, इसका संधि रूप क्या बनेगा? विभो अवेहि, विभो वेहि, विभो वेहि, विभा वेहि। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विभो अवेहि। सम्राट गच्छति, इसका संधि रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उ सम्राट गच्छति। अमी ईशा, यहाँ संधि युक्त पद क्या होगा? अमीशा, अमी ईशा, अमीष्या, अम्युष्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीशा। 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ई महर्षि। तवल रिकार, इसका गुण संधि रूप क्या होगा?
तवल रिकारा, तवोल लकारा, तवल लकारा, तवाल रिकारा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा तवल लकारा। प्रधनेजते यहाँ पे प्ररूप होकर पद सिद्ध होगा। प्रजते, प्रेजते, प्रोजते, प्रजते। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेजते, प्रेजते। शु धन उक्ति, यहाँ पर दीर्घ संधि किस पद से होगा? सुक्ति, स्वक्ति, शोक्ति, शुक्ति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 42 का ई, शुक्ति। गाय का इस अयादि संधि का विच्छेद क्या होगा? गोधन अक, गोधन अक, गैधन अक, गैधन गेधन अक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैधन अक। वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु इस गुण संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, वर्षा ऋतु। संस्कृत गंगोर इस गुण संधि का विच्छेद क्या होगा? संस्कृत गंगम ओर्मी, संस्कृत गंगा ओर्मी, संस्कृत गंगा ओर्मी, संस्कृत गंगे ओर्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत गंगा ओर्मी। द्वावपि इस अयादि संधि का समीचीन संधि विच्छेद क्या होगा? द्वाधन अपि, दोधन अपि, दावधन अपि, दोधन अपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोधन अपि। नमस्ते इसका संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों हमारा नमधन ते। अन्वय यह यण संधि का विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय, अनुधन इय, अनुधन अय, अनिधन अय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधन अय। सुखार्थ इस वृद्धि संधि का विच्छेद क्या होगा? सुखधन अर्थ, सुखधन अर्थ, सुखोधन ऋत, सुखधन ऋत। राइट आंसर हो जाएगा रि, सुखधन ऋत। अनु अभवत इसका यण संधि युक्त रूप क्या बनेगा? अन्वभवत, अन्वाभवत, अनु अभवत, अन्वाभवत। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अन्वभवत। भूधन उधर्वम, उध्वर्वम इसका संधि युक्त पद क्या बनेगा? भूधर्म, 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 भूधर्म। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, भूधर्म। 52 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सदाचार इसका संधि युक्त रूप क्या बनेगा? सत्याचार, सदाचार, शताचार, शतधन, शत आचार। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सदाचार। महाधन औषधम वृद्धि संधि युक्त रूप होगा। महाऔषधम, महोषधम, 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 महाषधम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ओ, महोषधम। भोधन अनम इसका यादि संधि रूप क्या बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भवनम, 54 का ई। जगत धन जालम इसका संधि रूप क्या बनेगा? जगत जालम, जगत जालम, जगत जालम, जगत जालम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जगत जालम। तत् धन ज्ञानम इसका संधि रूप क्या बनेगा? तत् ज्ञानम, तत् ज्ञानम, तत् ज्ञानम, तत् ज्ञानम। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 56 का री, तत् ज्ञानम। उद्धन ज्वल इसका संधि रूप क्या बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धन ज्वल का उज्ज्वल। आशीर्धनवाद इसका संधि युक्त रूप क्या बनेगा? आशीर्वाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद। महधन लावण्यम इसका संधि रूप क्या बनेगा? महलावण्यम, महलावण्यम। अगले चला में मित्रों प्रश्न देखने में बहुत ही आसान है, पर यही प्रश्न हमें उलझा देते हैं, समझ में नहीं आता ये होगा कि वो होगा। तो इसलिए हमें पहले आसान प्रश्नों को अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि सबसे इसका राइट आंसर यही होगा। तो 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चमधन चल इसका संधि युक्त पद होगा चंचल। कश्मीर चित इसका संधि रूप पद बनेगा कश्मीर चित। लीढ़ इसका संधि युक्त रूप बनेगा लढ़, लीढ़, लीढ़, लिढ़। तो इसका होगा ऊ आंसर इज द राइट आंसर। षट आनन इसका संधि युक्त रूप क्या बनेगा? षटान, षडानन, षोडानन, षडानन, षडानन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा षडानन। शोध छात्रा इसका संधि रूप क्या होगा? शोध छात्रा, शोध छात्रा, शोध छात्र, शोध छात्रा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शोध छात्रा। प्रकृति भाव संधि का उदाहरण क्या होगा? प्रकृति भाव संधि का उदाहरण क्या होगा? प्रत्येकम, इंद्राग्नि, मुनि इमो, मुनि इमो। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुनि इमो। जो बड़ी ई की मात्रा है ना पे वही होगा। नहीं जल्दी जल्दी में इंसान भूल के छोटी वाली मात्रा को भी लगा देता है। पृथक विना
इस संधियुक्त रूप का क्या होगा? पृथक विना, पृथक विना, पृथक विना, पृथक विना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों 66 का अ, पृथक विना ना। दीर्घ संधि का उदाहरण है मातृणम, ऋणानम, दशारणम, अप्रयुक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्र, इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों मातृ ऋणम। तत्र उक्तम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत्र उक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा तत्र धन एव धन उक्तम, तत्र एव धन उक्तम, तत्र धन उक्तम, तत्र एव धन उक्तम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तत्र एव उक्तम, तत्र एव उक्तम। राज्याधिपति का क्या दीर्घ संधि होगा? राज्याधिपति का यहाँ दीर्घ संधि है न, नहीं है, कदाचित नहीं होगा, कदाचित कभी नहीं होगा, आम, हाँ। तो इसका राज्याधिपति का आम मतलब हाँ होता है, तो इसका दीर्घ संधि होगा। संस्कृत प्रयोगी यहाँ पे कौन सी संधि है? तो यहाँ पे संस्कृत प्रयोगी में गुण संधि है। चैव एव वृद्धि संधि का विच्छेद क्या होगा? च धन एव, चैव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। तद धन लिखत, इसका श संधि रूप क्या होगा? तद लिखति, तत् लिखति, तल लिखति, तंग लिखत। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तल लिखत। यथा यह, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यथा ह, यथा अह, यथा आ, यथा आ। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 73 का री, यथा आ। नम धन इमे, यहाँ पर संधि होगा। नम धन इमे में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, संधि नहीं केवल संयोग होगा। तो यहाँ पे हमारा गुण संधि हो जाएगा। नम धन इमे निमे। पुनः अपि, इसका संधि क्या होगा? पुनः धन अपि का संधि क्या होगा? पुनः अपि, पुनः अपि, पुनरअपि, पुनरापि। तो इसका 75 का वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुनरअपि। भातु रिद्धि, भ्रात रिद्धि, यहाँ संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा भ्रातु रिद्धि, भ्रातु रिद्धि। यथा स्थिता, यथास्थ तथा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यथा तथा, एतावि तथा, एताम तथा, एतान तथा। तो 77 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एतान तथा। विधुरुदैति, यहाँ कौन सी संधि हुई थी? विधुरुदैत में विसर्ग संधि हुई है। देवो अवलोक्य, देवावलोक्य, यह संधि है, इसमें कौन सी संधि है? तो देवो धन अवलोक्य में, देवावलोक्य में अयादि संधि हो जाएगी। गुरु आद्रते, गुरु आद्रते, इसका संधि रूप क्या बनेगा? गुरुवाद्रियते, गुरु, गुराद्रियते, गुरु अद्रियते, गुरुद्रियते। तो इसका 80 का राइट आंसर हो जाएगा गुरा, गुरुरा द्रियते। शकंधु, शकधन अंधु, शकंधु, अत्र किम वाच्यम? अत्र परिरूपम वाच्यम, शकंधु। शुचावृषि, इस संधि का विच्छेद क्या होगा? शुचावृषि, शुचोवृषि, शुचावृषि, शुचावृषि। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शुचोवृषि, शुचावृषि। नैवम, नैनम, यहाँ संधि है, तो यहाँ पे नैनम, नैवम में वृद्धि संधि है। एतेध त्यूढसु, इस सूत्र से क्या आदेश होता है? इस सूत्र से वृद्धि आदेश होता है। वद इति, वदित, यहाँ संधि है, तो 85 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा। वदित में गुण संधि है। नीलोत्पलम,
नीलधन उत्पलम, यहाँ पे संधि क्या होगी? वृद्धि होगी, यण होगा, दीर्घ होगा, गुण होगा, तो यहाँ पे हमारा गुण संधि होगा। षडनवति, षडनवति यहाँ पे संधि होगी विसर्ग संधि, यण संधि, यथावंतान, देश संधि, हल संधि, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हल संधि। वृद्धि संधि का उदाहरण है, पूछ रहे हैं वृद्धि संधि का उदाहरण है प्रथम एक वचनम, द्वितीय एक वचनम, तृतीय एक वचनम, तो यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण है तीनों। रमैकम का संधि विच्छेद क्या होगा? रमाधन ऐक्यम, रमधन ऐक्यम, रमधन ऐक्यम, राम धन ऐक्यम, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 89 का रमाधन ऐक्यम। अयादि संधि का उदाहरण है इत्यादि, विष्णवे, शुद्ध, पाश्य, इनमें से कोई नहीं, तो 90 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा विष्णवे। प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है, प्रकृति भाव संधि का उदाहरण हमारा हो जाता है विष्णु यम, विष्णु इमो, री ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। छत्व संधि का उदाहरण है तच्छिव, 92 का वो राइट आंसर हो जाएगा। पुनरमते, यहाँ पे कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? रोरी, हसिचा, रोरुषुपी, अनचिचा, तो पुनरमते में रोरी सूत्र से पुनरमते बना है। वटुरिछ, वट वृक्ष, यहाँ पे कौन सी संधि का प्रयोग हुआ मित्रों? अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, तो यहाँ पे हमारा अयादि संधि का प्रयोग हुआ है जिसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिवेहि का संधि विच्छेद क्या होगा? शिव ही, शिव ही, शिव धन आ धन ई, शिवो ही, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 95 का ओ, शिव धन आ धन ई, शिवे ही। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। शम धन यम, इसका संधि क्या होगा? संयम, संयमः, सोयमः, संगमः, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संयमः। संजय उवाच का संधि विच्छेद, संधि रूप क्या बनेगा? संजय उवाच, संजय उवाच, संजय उवाच, अत्र संधि न भवत, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय उवाच। 98वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गति को अपने तीव्र करें हम। संस्कृत उद्गम, संस्कृतोद्गम, संस्कृतोद्गम, यहाँ पर संधि हुई है वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों गुण संधि। न अत्र, इसका संधि युक्त पद क्या होगा? नात्रम, नत्र, नात्र, नेत्र, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नात्र। भोजोषणम, भोजोषणम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? भोज्यु उष्णम, भोजी उष्णम, भोजो उष्णम, भोज्य उष्णम, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा री, भोज्य उष्णम। गृह अपि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गृह अपि। 102 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संधि इस पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तीन प्रत्यय, क्विप प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय, तो संधि में किंग प्रत्यय प्रयुक्त है। 103 प्रश्न को देखते हैं मित्रों। वाक्य में संधि कार्य अनिवार्य है, तो वाक्य में संधि कार्य कैसे अनिवार्य? वाक्य में संधि कार्य होता है, अनिवार्य है, दोनों है, अनिवार्य है, विवक्षाधीन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तो वाक्य में संधि कार्य क्या है? वो विवक्षाधीन है। संधियाँ कितनी होती हैं? संधियाँ हम लोग सभी लोग जानते हैं कि संधियाँ 5 होती हैं। संधि के भेद नहीं माने जाते हैं। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि, स्वादि संधि, ये 5 संधियाँ हैं जिसमें से ये उड़ानी संधियाँ जो हैं ये संधि में नहीं आती है। 6 प्रकार के व्याकरणिक सूत्रों में नहीं गिना जाता है। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, आदिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, काम सूत्र, रेखीय सूत्र, तो मित्रों ये जो 106 का री है ये व्याकरणिक सूत्रों में नहीं गिना जाता है, बाकी ये ऊपर के जो 6 हैं इनको गिना जाता है। संहिता नित्य अनिवार्य मानी जाती है, एक पद में, धातु सर्ग में, समास पद में, या फिर उपयुक्त सभी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। संहिता सब जगह अनिवार्य मानी जाती है। कौन सा वेदांग वेद पुरुष का अंग माना जाता है? निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। लुक संज्ञा किसकी
होती है? प्रत्यय की, प्रत्ययलोप की, प्रत्याहार की, प्रत्ययन की। तो लुक संज्ञा किसकी होती है? तो प्रत्ययलोप की होती है। 110 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वतः सिद्धम अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय की किस बात का कौन सा सूत्र है? 110 प्रश्न में पूछ रहे हैं पूर्वतः सिद्धम अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय की किस पाद का कौन सा सूत्र है? द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है, द्वितीय पाद का तृतीय सूत्र है, प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है, तृतीय पाद का प्रथम सूत्र है। तो ये पूर्वतः सिद्धम जो है द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। वाह काल इव कालः, यह वाम पद विभक्ति का बोधक है। तृतीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, षष्ठी बहुवचन। तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों षष्ठी बहुवचन का ये बोधक है। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण माने जाते हैं? अल प्रत्याहार में 42 वर्ण माने जाते हैं। अनुसार विशेष ज्योमाली उपवध्यमानीय तथा यम वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहेंगे यम, विसर्ग, अयोग, वाह या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 113 करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोग, वाह। किस वर्ग के वर्णों के उच्चारण में जीवा का स्पर्श नहीं होता है? त वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग। यहाँ पे जीवा मूली होता है, यहाँ पे जीवा मूली नहीं होता, यहाँ पे उपधमानी होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि क के पहले अगर इस तरह के बने हों तो जीवा मूली हो जाते हैं, और अगर यही चीज़ प के आगे बने हों, अगर यही निशान प के आगे बने हो तो ये उपधमानी हो जाता है। तो जो है प जो है ये जिह्वा को स्पर्श नहीं करता है। दंत स्थानीय और ओष्ठ स्थानीय वर्ण माने जाते हैं ट, ए, व, ओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व। निम्न में से कौन सा आगम नित्य होता है? कुकुट, कुक टुक, टुक, ढुट, डमुट। तो इसका जो हमारा है टुमुट हो जाएगा। इसका आगम नित्य होता है। अंतस्थ वर्ण र को किस नाम से जाना जाता है? रेफ, रकार, रेफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसको रेफ के नाम से जाना जाता है। 117 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 118 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। एक 118 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है ल, श, क वर्ग की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? चुटु से, हलयंतम से, लक्ष तद्धिते से, अदर्शनम लोपा से। तो 118 का राइट आंसर हमारा हो जाता है लश व तद्धिते से। तो मित्रों ये आज के कुछ प्रश्न थे जो 118 प्रश्नों का समावेश था। आशा करती हूँ मित्रों की वीडियो अच्छी लगेगी और आप प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न आसान भले ही देखने में थे लेकिन काफ़ी ही हेल्पफुल रहेंगे, और आप इसे ध्यान से पढ़िए। मित्रों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।